बाबा के पीछे का राज, जवान औरतों का आशिक बाबा कैसे कर लेता है। राजीव मोटिवेशनल स्टोरी। यह कहानी पूरी तरह सतर्क, शिक्षाप्रद और समाज को आईना दिखाने वाली है। इसमें कोई भाग सेगमेंट नहीं है, बल्कि पूरी कहानी एक प्रवाही रूप में प्रस्तुत है। गांव शिवपुर अपनी हरियाली, नदी और मंदिर के लिए मशहूर था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में उसका नाम एक और वजह से जुड़ गया था, बाबा करुणेश्वर। लोग उन्हें करिश्माई बाबा कहते थे। लंबे बाल, माथे पर चंदन और मीठे बोल, हर बात में अल्लाह, भगवान और मोहब्बत की मिसालें देते थे। मंदिर के पास बनी एक छोटी कुटिया में वो हर रोज प्रवचन देते और दूर दूर से लोग उनकी बातें सुनने आते। मगर लोगों की फुसफुसाहटों में कुछ और भी था। गांव की जवान औरतें, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी, आए दिन बाबा के पास जाने लगी थीं। पहले किसी को ध्यान नहीं गया, मगर जब गांव के कुछ समझदार बुजुर्गों ने नोट किया कि बाबा हर महिला भक्त के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिताते हैं, तो संदेह गहराने लगा। किसी को बाबा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। वजह साफ थी, जिस औरत ने भी बाबा की दुआ ली, उसका कोई न कोई दुख दूर हो जाता। किसी को बच्चा नहीं हो रहा था, किसी का पति बेरोजगार था, किसी का चेहरा मुहासों से भरा था, और बाबा की ताबीज या मंत्र से सब कुछ ठीक हो गया। लोग कहते, बाबा सच्चे हैं, मोहब्बत का दरिया है। असल में बाबा सिर्फ दुआ नहीं देते थे, वो औरतों के दिल को छू लेते थे। कोई और मर्द जहां उन्हें सिर्फ शरीर समझता, वहां बाबा उन्हें इंसान, इंसानी दर्द और एहसास समझते। वो औरतों से पूरी तवज्जो से बात करते, उनकी आंखों में देखकर कहते, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बस खुद पर भरोसा नहीं। कई महिलाएं उनकी बातें सुनकर खुद को नई रोशनी में देखने लगी। उन्हें पहली बार लगा कि वो भी मायने रखती हैं। कोई उन्हें घर में सिर्फ रसोई के लिए पहचानता था, लेकिन बाबा उन्हें माँ दुर्गा कहकर बुलाते। समस्या ये नहीं थी कि बाबा लोगों को हौसला दे रहे थे, बल्कि ये थी कि उन्होंने अपने आसपास एक ऐसा भावनात्मक जाल बुन लिया था जहां महिलाएं उनकी ओर खिंची चली आती। जो एक बार बाबा से मिलती, वो बार बार आना चाहती। और ये बात गांव के पुरुषों को चुभने लगी थी। एक दिन 5-6 आदमी मिलकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा मुस्कुराकर बोले, बोलिए बेटा, क्या सेवा करूं? एक आदमी ने सवाल दागा, बाबा, आप सिर्फ औरतों को ही क्यों समय देते हैं? मर्दों का दुख भी कुछ कम है क्या? बाबा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, बेटा, दुख तो सबके हैं, लेकिन औरतें कहाँ किसी से कह पाती हैं। मैं बस उनकी सुनता हूँ। बात तो सही थी। कोई खास सबूत नहीं था कि बाबा कुछ गलत कर रहे हैं, मगर गांव में असहजता बढ़ रही थी। तब गांव के स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र, रवि, जिसने शहर में पढ़ाई की थी, छुट्टियों में घर आया। उसे भी बाबा के किस्से सुनने को मिले। वो ठहरा तार्किक सोच वाला। उसने तय किया कि वो खुद जाकर बाबा से मिलेगा और सच जानेगा। रवि अगले दिन मंदिर गया और बाबा से मिला। उसने देखा कि बाबा वाकई बड़ी प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। उनमें आकर्षण था, मगर रवि को कुछ बनावटी लगा। उसने धीरे धीरे बाबा के सत्संगों में जाना शुरू किया। कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि बाबा हर उस औरत की कमजोरियों को पहचानते थे जो भावनात्मक रूप से टूट चुकी होती, जिनके रिश्ते खराब होते या जिन्हें अपनापन चाहिए होता। बाबा उनके टूटे मन को जोड़ते नहीं थे, बल्कि अपनी तरफ मोड़ लेते थे। रवि ने गांव की कुछ महिलाओं से अकेले में बात की। पहले तो कोई कुछ कहने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे कुछ नाम सामने आने लगे, कुछ बातें खुलने लगीं। एक महिला ने बताया कि बाबा ने कहा, तुम्हारे पति तुम्हें समझते नहीं, तुम्हें प्यार की जरूरत है। और ये बात एक नहीं, कई महिलाओं से बाबा ने कही थी। बाबा के प्रवचनों में सच्चा प्यार उनका पसंदीदा विषय था। वो कहते, जिसे दुनिया ने नहीं समझा, उसे भगवान समझता है, और मैं तो सिर्फ उसका सेवक हूँ। रवि को ये समझने में देर नहीं लगी कि बाबा लोगों को सिर्फ भावनात्मक सहारे की आड़ में मोहित कर रहे थे।
पर रवि को यह भी समझ आ गया कि इन महिलाओं की गलती नहीं थी। उन्हें कभी किसी ने सुना ही नहीं था। बाबा ने बस वही किया जो हर किसी को करना चाहिए था, इंसान को इंसान समझना। रवि ने बाबा को एक्सपोज करने का फैसला किया, लेकिन किसी हंगामे से नहीं, बल्कि एक बदलाव से। उसने गांव की महिलाओं के लिए स्वावलंबन मंडल बनाया, जहां वो आकर अपनी समस्याएं खुलकर बोल सकती थीं। उसने गांव में काउंसलिंग सेशन शुरू किए, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और शिक्षा के बारे में बताया गया। धीरे धीरे महिलाओं ने बाबा के पास जाना कम कर दिया। वो अब अपनी बात आपस में साझा करती, एक दूसरे की ताकत बनती। रवि ने यह भी दिखाया कि किसी को अगर सुनने वाला मिल जाए तो वो खुद को बेहतर बना सकता है। बाबा की कुटिया अब खाली रहने लगी। प्रवचन कम हो गए, औरतों की कतारें गायब हो गईं। एक दिन बाबा ने रवि को बुलाया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने अच्छा किया। तूने औरतों को खुद पर भरोसा करना सिखाया और मैं तो बस उनकी जरूरत का सहारा बना था।